अब इसका अर्थ क्या है कि जब वो समय आएगा 5505 के बाद जो चलेगा मेरा मार्ग, तो उस समय सभी नारी नर शुद्ध, यानी इस तत्व ज्ञान से उनको समझ में आ जाएगा किस बात पे डरे ढोरे हैं, चोरी ठगी जारी बकवादें किस लिए कर रहे हैं, काम तो ये है करने का। तो कहते सब निष्कपट हो जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे, सब नारी नर शुद्ध। तब जब ठीक का दिन आवंत और कपट चातुरी छोड़ के, ये कपट और चतुराई छोड़ के सब शरण कबीर गहंत, कबीर साहब की शरण, मेरी शरण ग्रहण करेंगे। आगे देखो, एक अनेक हो गए और पुनः अनेक हो एक, हंस चले सतलोक सब सतनाम की टेके। घर घर बोझ विचार हो दुर्मति दूर बहाए, और कलयुग में एक हो के सोई बरत सहज सुभाए। ओए होए, कलयुग में एक हो के और सब बरते सहज सुभाए। घर घर मेरे इस परमात्मा के ज्ञान, बोध माने ज्ञान की चर्चा चलेगी, और सब दुर्मति दूर बहाए, सब अपने इस बुराई वाली बुद्धि को छोड़ देंगे, सद्बुद्धि सब में आ जाएगी, और कलयुग में एक होकर सब बरते सहज सुभाए। यानी हाय हाय लाग रही है, पैसे की दौड़, मिलावट की, रिश्वतखोरी, एक दूसरे के साथ विरोध, कहते हैं बिल्कुल शांत हो जाएगा पूरा विश्व, और भक्ति करा करेंगे मेरे बच्चे और पार हो जाएंगे। अब परमात्मा क्या कह रहे हैं, पुण्यात्माओं 600 वर्ष पहले बोला था दाता ने, एक बार आप देखना कैसा माहौल अब परिवर्तन आएगा पूरे विश्व में। क्यों, सब थक चुके हैं माया की दौड़ में। सभी चाहते हैं कार और कोठियां हों, सभी चाहते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियां हों, उसके कारण नरे कर्म फोड़े, 1 मिनट में मृत्यु हो जावा, गाड़ी भी जा और आप भी गया, परिवार समेत मर जाते, और जो काम करना था वो शेष रह जाता है। तो इस ज्ञान के आधार से पुण्यात्माओं एकदम डाउनफॉल आवेगा, सब उफने फिरे हैं सारा दिन, भागे भागे माया के लिए। और फिर क्या होगा, इस ज्ञान के आधार से परमात्मा कहता है कल्पे कारण कौन है, कर सेवा नहीं काम, मैं बताता हूं ये भक्ति पूजा कर निष्काम भाव से, और मन इच्छा फल देऊंगा, जो पड़े मेरे ते काम, तो देखिए तेरे ठाठ कर दूंगा। अब एक विचार करण की बात है, राजा लोग भी भगवान से आशा करते हैं, तो आप राजा से बड़े तो नहीं हो सकते, उससे धनी तो नहीं हो सकता जनसाधारण, तो हम, और वो भी भगवान के से ही और अच्छे लाभ चाहता है, कोई संत साधु की शरण चाहता है, और आपको पहले मिलन लग रहा है परमात्मा, तो आपके क्यों ना ठाठ कर देगा, समय पर वर्षा करा करेगा, हरे भरे सब कुछ कर देगा, थोड़े से कनक स्थान पर ज्यादा उपज कर देगा, आपको संतुष्टि देगा, सब तरह से सुख देगा, शारीरिक स्वास्थ्य देगा, तो आपका सारी बरकत होगी, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू हमारी छूट जाएंगी। हम एक ऐसा माहौल बनेगा, अब जैसे बेटी के ब्याह में, विवाह के अंदर हम कितना पैसा लगाते हैं, और जिसका 2 बेटियां होगी उतने सोच ले मर गया भाई, बता के ऊपर ब्याह होगा, क्योंकि उसके ऊपर इतना हमने बना लिया, प्रपंच बना रखा है। अब इस दास ने प्रार्थना की इन पुण्यात्माओं को, और इन पुण्यात्माओं की यह बात समझ में आ गई कि बेटी के ब्याह में ना 10 पैसे देने और ना अपने बेटे के ब्याह में लेने, क्योंकि हम एक दूसरे के कर्जवान बन जाते हैं, और फिर उसी के लिए सारा जीवन लगे रहते हैं, मानसिक शांति नहीं। और फिर देखना, बड़ी कोठी की हमने आवश्यकता नहीं, एक झोपड़ी गाल के भी गुजारा कर लेंगे परमात्मा पाने के लिए। हमारे खुद भगवान आकर एक झोपड़ी में आजीवन 120 वर्ष रह गए, मारे के बिजली पड़ेगी, हमने तो मोक्ष कराना है, फिर भी परमात्मा बड़े दयालु हैं। जैसे माता आपने देखी होगी, बच्चा सर्दियों के दिनों में पेशाब कर देता बिछौने पर, बिस्तर पर, बच्चे को तो सूखे में सुहागी और माँ आप लेट जाएगी उस मूत के अंदर ठंड में, तो मेरे बच्चे को दुख ना हो। इसी प्रकार वो परमात्मा आप तो चाहे झोपड़ी बना हो, पर आपको दुखी नहीं होने देगा, सत्कर मान लेना, सबसे अच्छा व्यवस्था देगा। अब आगे देखना, अब घर घर बोध विचार हो दुर्मति दूर बहाए,
कलयुग में एक होकर सब सोई बरतें सहज सुभाए, बड़े प्यार से रहा करेंगे। और कहा उग्र का शूद्र हो, कहा उग्र का शूद्र, उग्र माने डाकू बदमाश चोर हाहाकार करने वाले, और शूद्र माने गरीब आदमी हो। हर सब की भव भीड़, यानी हवे हो सब की भव भीड़, यानी एक जगह आकर सब मिलकर प्यार से रहा करेंगे। और सो समान समदृष्टि है वो समरथ सत कबीर, जो इस पंथ का मुखिया होगा वो समरथ सत कबीर की शक्ति युक्त होगा और सब पर समान दृष्टि रखेगा, वो समरथ सत कबीर ही समझो। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। परमात्मा ने कहा था मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। बताइए इतने अमृत वचन भगवान के कलजा पाट देंगे जब आपको आपके अकाल की वांग उतर जाएगी ना। कबीर ये माया अटपटी सब घटा नड़ी, और किस किस ने समझाओ या कुआ भांग पड़ी। परमात्मा कहते हैं मन नेकी कर ले 2 दिन का मेहमान, 1 सेकंड का भरोसा नहीं के बिजली गिर जा, और ये भक्ति कर। और कहते मैं तेरे साथ रहूंगा। 184 की तू सह तरासा, ऊंच नीच घर लेता बासा, कहे कबीर सब मिटाऊं रासा, कर मेरी पहचान, मन ने की कर ले 2 दिन का मेहमान। तो परमात्मा कहे मैंने पहचान ले बच्चे, मैं तुम्हारे लिए भटक रहा हूं। कहते मैं रोत हूं सृष्टि को, और सृष्टि रोए मोहे, गरीबदास इस वियोग को समझ नहीं सकता कोई। तो पुण्यात्माओं परमात्मा ने कहा समझा है तो सिर दर पाऊं, और बोर नहीं रे सदाओ। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार, कबीर देव कबीर साहिब कबीर भगवान अल्लाहू अकबर, इस परम पिता की असीम कृपा से आप जी सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी को मानव शरीर प्राप्त होता है, उससे भी पुण्यकर्मी वो प्राणी है जो सत्संग प्राप्त करते हैं, सत्संग में आते हैं। पुण्यात्माओं जब तक हम सत्संग नहीं सुनते तब तक हम अपने परंपरागत कर्मों को अंतिम मानकर उसी पर आरूढ़ होते हैं। वहीं तक हमारी बुद्धि सीमित होती है, क्योंकि हम अपने बैकग्राउंड में झांकते रहते हैं। हमारे दादा परदादा भी ऐसे ही करते थे। जब हमें सत्संग प्राप्त होता है, परमात्मा का ज्ञान होता है, सत्संग के अंदर ये ज्ञान दिया जाता है आप कौन हो, कहां से आए हो, यहाँ जो क्रियाएं आप कर रहे हो इनका उद्देश्य क्या है, और मृत्यु के उपरांत आप कहां जाओगे। पुण्यात्माओं जब तक हमें ये ज्ञान नहीं होगा कि इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, तब तक हम इस मनुष्य जीवन को सफल नहीं कर पाते। जब हमें ये ज्ञान होता है, सत्संग के अंदर बताया जाता है मात पिता मिल जाएंगे, मात पिता मिल जाएंगे 184 माँ, सतगुरु सेवा और बंदगी भाई फेर मिलन की ना। जहां भी हमारा जन्म होगा माता पिता वहां भी मिल जाएंगे। जैसे हम पशु बने वहां भी माता पिता, पक्षी बने वहां भी माता पिता, मानव बने वहां भी माता पिता। ये तो आपको मिलते रहेंगे, लेकिन सतगुरु सेवा
और ये भक्ति कहते हैं फेर मिलन की ना। मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे, बोहर न लगता डर। झूठे सुख को सुख कहे, मान रहा मन मोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। बेटा जाया खुशी हुई, खूब बजाए थाल, ये तो आना जाना लगा हुआ है जो कीड़ी का नाल। पतझड़ आवत देख कर बन रोवे मन माही, ये ऊंची टहनी पात थे, अब पीले हो जाही। पात झड़नता न्यू कहे, सुन भई तरवर राय, अब के बिछुड़े नहीं मिलेंगे, न जाने कहाँ गिरांगे जाए। तरवर कहता पात से, सुनो पात एक बात, यहाँ की यह रीति है, एक आवे एक जात। परमात्मा परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष कबीर साहिब, ये हमारे पिता हैं, ये हमारे जनक है, ये हमारे लिए भटक रहे हैं। और काल भगवान ने जिसके लोक में हम रह रहे हैं, इसने हमें अपनी भांग गणी प्यार रखी है। कबीर साहब कहते हैं, कबीर ये माया अटपटी और सब गट आन अड़ी, और किस किस न समझाऊं या कुआ भांग पड़ी। अब इस संसारिक सुखों की खोज में, इन्हीं की प्राप्ति के लिए दौड़ धूप में, इसे अनमोल जीवन को नाश कर जाता है ये भोला प्राणी। और जब ये संसार छोड़कर जाता है, जब इसका अंत समय आता है, इसके ऊपर बहुत आपदाएं आती हैं। पूरे जीवन में जो इसने संग्रह किया वो यहीं रहता उसको दिखाई देगा। ऊपर से उस परिवार को छोड़कर जाना पड़ता है जिसको हम अपना मान बैठे, जिसके बिना हम पल भी नहीं रह सकते थे, और जाना पड़ेगा। तो परमात्मा कहते हैं, यहां जो काम आपने करना चाहिए था वो आपने स्टार्ट भी नहीं किया। जैसे कुछ वृद्धावस्था के व्यक्ति इकट्ठे बैठते हैं कभी, तो वो क्या बातें करते हैं जब तक उनको तत्व ज्ञान नहीं होता। एक कहता है कि भाई मेरे 2 लड़के 2 लड़की हुई और उनके विवाह कर दिया, सबका संतान दे दी भगवान ने, मेरा काम पूरा हुआ। अब परमात्मा बेशक ठा ले, अब बेशक मौत आ जाए मेरी। तो यहां परमात्मा कहते हैं कि बस इतना ही सोच रखा था, इतनी ही जानकारी थी कि हमारा इतना ही कर्तव्य है। परमेश्वर ने बताया कि ये कर्म तो पशु भी करते हैं, पक्षी भी करते हैं, आप जी ने ऐसा न्यारा के कर दिया। और जो आप कहते हो मेरा जीवन सफल हुआ, ये तो बर्बाद हो गया आपका जीवन। आपने जो करना चाहिए था वो तो स्टार्ट भी ना किया, उसकी तो शुरुआत भी नहीं की जो मनुष्य जीवन से करना चाहिए था। अब जो होना था, आपका प्रारब्ध था, वो आपको मिलना ही मिलना था। अब जैसे बच्चों का विवाह होता है, विवाह होते ही परिवार की भी ये इच्छा होती है, स्वयं की भी ये इच्छा होती है कि पुत्र हो। वैसे तो परमात्मा का जो नियम है, परमात्मा का ज्ञान है, ये संसारिक विचारों के भिन्न होता है। और भगत और जगत का आपस में विरोध इसीलिए रहता है कि जो भक्ति के नियम हैं संसार के नियमों के विपरीत होते हैं।
परमात्मा तो ये कहते हैं कि बेटा और बेटी में अंतर मूर्ख लोग किया करते हैं जिनका कति ज्ञान नहीं। फिर भी हम जैसे भी पढ़ाई पढ़े हुए थे उसके आधार से ज्ञान सुना रहे हैं परमात्मा कि पुत्र की इच्छा में और आशा रखते हैं कि पुत्र हो पुत्री हो जाती है। दूसरी फिर इच्छा करते हैं भगवान इनके तो पुत्र हो ही हो, वो भी बेटी होगी और तीसरी भी बेटी होगी, चौथी भी, पांचवी भी, और पुत्र हुआ ही नहीं। जैसे हम सुना करते थे कि भाई उसके 4 एकड़ जमीन थी, इनका उसने 16 एकड़ बना दिया अपने जीवन में। खुद मेहनत करी तो हुआ, क्या दूसरे मेहनत नहीं कर रहे थे? वो भी तो इसी तरह मेहनत कर रहे थे, उनको कुछ भी ना मिला। तो जो आपको मिल रहा है, आपका पूर्व जन्म का संस्कार प्रारब्ध आपके भाग्य में लिखा हुआ है, ना तो आपका चाहा हुआ है ना आपका किया हुआ। जैसे उनको पुत्र की इच्छा थी, ना उनका चाहा हुआ ना उनका किया हुआ, वही हुआ जो प्रारब्ध में लिखा हुआ था। तो परमात्मा ये याद दिलाते हमारे को कि आप जी ने जो करना चाहिए था इस मनुष्य जीवन से, वो तो स्टार्ट भी नहीं किया और खो दिया अनमोल जीवन। अपने आत्माओं, जिस समय हम सत्संग में आते हैं, ये ज्ञान होता है, तो फिर हमारी दशा ऐसी होती है जो पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं। कैसी होती है? एक किसान था और वो बाजरे का रुखाला था, बाजरा बोते हैं तो उसके लिए एक मंच बनाते हैं ऊंचा, उसने डामचा भी कहते हैं उसको, जोंडा भी कहते हैं, मचान भी बोल देते हैं। तो वो उस मचान के ऊपर खड़ा होकर के गोफिया बनाता है, गोफिया, उसमें एक डला डालकर और उसको ऐसे फटकार कर फेंकता है, चिड़ियाओं को पक्षियों को उड़ाता है जो बाजरे की बालियों को हानि पहुंचाती हैं। तो उस आवाज से और डले की आसपास गिरने से वो चिड़िया भाग जाती है उस खेत से। तो उसके लिए किसान क्या करता है, छोटे छोटे मिट्टी के गोले बना लेता है और उनको रख लेता है अपने मटके में सुखा के, फिर उनको ऐसे गोफिये से फटकारता रहता है, जैसे गिलोल टाइप होता है। एक बार वर्षा घड़ी होगी, उसके सारे गोले भीज गए। एक साथ में छोटा सा टीला था, ऊंचा सा पहाड़ टाइप था, छोटी पहाड़ी सी। उसने सोचा चल वहां से पत्थर उठा लाता हूं, 1 किलोमीटर की दूरी पर था। छोटे छोटे पत्थरों की तलाश में वहां गया तो उसने क्या देखा कि पानी से मिट्टी कट जाने से बड़े सुंदर गोल गोल से घने वो पत्थर से मिल गए, उसने चमकने से वो ले आया। 20-30 थे वो, उसका काम चल गया। तो वो लाया था वहां से वो चमकने से पत्थर, गोल गोल से, इतने मोटे मोटे 200-250 ग्राम के, जो उसके लिए बहुत सूटेबल थे। उधर से उसकी पत्नी छोटे से बच्चे को लेकर, उसकी रोटी लेकर खेत में गई। तो क्या किया, बच्चे ने वो पत्थर उठा लिया एक, जो चिकना चमकना सा था, वो खेलता खेलता उठा लिया और उसकी पत्नी घर आ गई, उसको खाना खिलाकर बच्चे को ले आई। बच्चा उसको हाथ में लिया। अब उसकी पत्नी ने कुछ सामान लाना था, उसने सोचा ये पत्थर है और दुकानदार को दे देती हूं, और नहीं तो इसका कोई बट्टा बना लेगा अपना बाट। उस पत्थर को लेकर वो सेठ के पास गई गांव में, उससे कहने लगी जी ये आपका कोई काम आवे तो ये देख लो, कुछ मुझे इसका बदले में दे दो, जो दे सकते हो, नमक मिर्च कुछ दे सकते हो तो आपका ये काम आ जाएगा, बट्टा बना लो। उसके पास बैठा था उसका रिश्तेदार, वो जोरी था, वो तो तुरंत देख गया कि वो तो भाई पत्थर को नहीं लाल है। तो सेठ बोला भाई ये तो लाल है। तो उसकी पत्नी, उस किसान की पत्नी से सेठ ने कहा बहन कि क्या सामान लेना चाहती है, दे दो जी, जो दो आपकी मर्जी।
अब ठीक है, 20 मन तो बाजरा यानी बाजरे की बोरी दे दी, 5-7 शक्कर की, गुड़ की, कई आइटम, उसका घर भर दिया। अब वह राजी हो रही, ठीक बढ़िया, तो पागल हो गया, लाला जी तो मेंटल हो गया, धरन दे मेरा क्या आंट लगे। उसने भर दिया। तो वो किसान आया सामने, वो देखा घर की तरफ कि ये कहां से लाई तू, कि ऐसे ऐसे जो एक बट्टा सा था लड़का ले आया, और मैं गई थी ऐसे ऐसे, भी सेठ को दे दूंगी, अपना बाट बना लेगा बट्टा। मैंने कहा उससे जी दे दो जो देना हो, इसके बदले छोटा मोटा आइटम, सोचो थी नमक मिर्च दे देगा। उसने तो ये कहा कि ले जा बहन, ये तो बहुत कीमती है, पत्थर नहीं है। अब उन नयू घर भर दिया, इतना सामान दे दिया। अब उसने क्या किया कि उन पत्थरों को लाल थे वह उसके पहचान में नहीं आए, उनको ऐसे गिलोल में डाल लिया गोफिये में, और ऐसे फटकार दिए। साथ में नदी थी, दरिया बह रही थी। अब उस सारे के सारे उस दरिया में पड़ गए वो। उसका तो अपना मतलब था कि इतने बड़े पत्थर हैं, लेकिन चिड़िया उड़ जाओ। वो कहने लगा, रे तेरा गजब भैया, ये तो मेरे पास तो 30-40 थे, और एक की ही इतनी कीमत, मैंने तो वो सारा नाश कर दिया, बर्बाद कर दिए वो कीमती बिना ज्ञान। तो पुण्यात्मा, इस मनुष्य जीवन के जो श्वास हैं आपके, ये इतने कीमती हैं, जिनको बगैर ज्ञान के, बगैर सत्संग के हम ऐसे उस भोले किसान की तरह इसका नाश कर रहे हैं। और जिसमें आपकी आत्मा के अंदर ये तत्व ज्ञान समा होगा, आपके पीछे गया हुआ जीवन घना याद आवेगा। पछताया करोगे, बैठ कर रोया करोगे कोन में, ये क्या करे हमने सारे जीवन में, डले डोए। पुण्यात्मा, मनुष्य जीवन 2 प्रकार से प्राप्त होता है। एक तो एक विधान बनाया है कबीर भगवान ने इस काल के लिए, क्योंकि विधान बनाकर भी काल ने इसको दिया, नहीं तो ये हमारी घनी दुरुक्ति कर देता। और कई भक्त मन में शंका लाते हैं, जैसे सृष्टि रचना के अंदर बताया गया है कि इस काल ने गलती कर दी थी ब्रह्म ने, जिसके लोक में हम रह रहे हैं, और इसने दुर्गा के साथ दुर्व्यवहार करना चाहा था, और दुर्गा ने इसके पेट में शरण दी थी। तो परमात्मा ने इसके पेट से दुर्गा देवी को निकालकर इसको श्राप दे दिया था कि तू, श्राप समझो कि ऐसी गलती वहां करने वाले को एक रोग लग जाता है ऑटोमेटिकली, जैसे कोई अखाद्य वस्तु खा लेता है तो वो अपना अफेक्ट करती ही करती है, शरीर में फोड़े बन जाते हैं या कोई और हानि हो जाती है। ऐसे इसने वहां जो गलती की, उस गलती के कारण इसको एक रोग लग गया कि उस परमात्मा ने विधान बना रखा था कि ऐसी गलती करेगा उसको ऐसी सजा मिलेगी, 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार करने का और 1.25 लाख की उत्पत्ति करने का। और परमात्मा ने इसको ये सजा दे दी। कई भक्त ये सोचते हैं कि परमात्मा ने सजा नहीं देनी चाहिए थी इसको, ये मनुष्य जीवन के आहार करने की। तो पुण्यात्मा, वो जानी जान है परमात्मा के विधान में, परमात्मा की क्रिया में। यदि हम कोई त्रुटि निकालते हैं तो हम अनजान ही हैं। परमात्मा जो करता है वो कभी गलत नहीं कर सकता। यदि इसको ये 1 लाख मानव शरीरधारी खाने की ना सजा मिली होती तो ये हमें एक भी मनुष्य जीवन नहीं देता। आप देख रहे हो 83 लाख प्रकार की अन्य प्राणियों में ठोक रखी है जीव सारे, और ये भी ना देता यो, क्योंकि मनुष्य जीवन आपको अवश्य मिलेगा। मालिक ने ऐसी विधान बना दिया, और मनुष्य जीवन मिलेगा तो परमात्मा आकर आपको अपने निज घर का स्थान का ज्ञान भी करा सकते हैं, भक्ति देकर के आपको वापस भी ले जा सकते हैं। परमात्मा ने विधान बना रखा है इसके लिए, इसकी मजबूरी होगी या एक मनुष्य जीवन हमें देने की इसकी व्यवस्था बन गई, इसलिए ये हमें एक मानुष जीवन अवश्य देता है।
चाहे कितना ही निकम्मा और पापी व्यक्ति हो, मनुष्य जीवन उसको एक अवश्य मिलेगा। कब? अब जैसे दास जो बताना चाह रहा है, 2 प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होते हैं। एक तो टर्न वाइज, एक विधान बना कर दे दिया पर इसकी मजबूरी बन गई है कि टर्न वाइज यानी 83 लाख योनियों के इन सब कष्टों को भोग कर, अपने सब पाप कर्मों का दंड भोग कर इस प्राणी को एक मानव शरीर मिलता ही मिलता है। वो कितने वर्षों के बाद मिले, लाख वर्ष के बाद मिले, 1000 वर्ष के बाद मिले, वो उसके संस्कारों और पुण्य पापों पर निर्भर है। और दूसरी प्रकार से मनुष्य जीवन मिलता है पिछले पुण्य संस्कारों से। जैसे पीछे भी मनुष्य थे और आगे भी मनुष्य ही बन जाते हैं। वो पिछले पुण्यों के कारण उनको मनुष्य शरीर लगातार कई भी मिल जाते हैं। जैसे कथा आती है, धृतराष्ट्र जी अंधे थे, उसने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे भगवान, मुझे अपने 100 वर्षों की तो पिछले जन्मों की याद है कि मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया जिससे मेरी आंखें फूटे, अंधा हो। तब श्री कृष्ण ने कहा कि अभी कौन से 100 जन्मों में ही काम पूरा हो गया, और पीछे देख, तुझे नहीं दिखता तो मैं दिखाता हूं। अपनी शक्ति से उनको दिव्य दृष्टि दी, और 101वां जन्म उससे पहले का वो क्या कर रहा है कि बैठा बैठा, ये टिड्डी होती है, एक टिड्डी विवश हुई पड़ी थी और उसकी आंखें फोड़ रहा था बबूल के कांटों से, और ऐसे उसकी आंख में ठोक रहा था वो कांटा और निकाल रहा था और खुश हो रहा था, और फिर दोबारा ठोक रहा था, फिर खुश हो रहा था, फिर दूसरी में भी ऐसे, और फिर वो टक्कर मार मार के उड़ रही थी। जब खुश हो रहा था, देख रहा था, कहने लगा, देखिए फोड़ रखे कर्म तने। तो पुण्यात्माओं, इस प्रकार हमारे बहुत कर्म बिगड़े हुए हैं। तो एक तो टर्न वाइज यानी अपने समय पर मनुष्य जीवन प्राप्त होता है, और एक ऐसा होता है कि पिछले जन्म में भी वो मनुष्य था और अब भी मानव है। तो जो ऐसा जिसका जन्म है, पीछे भी मनुष्य था और हो सकता उससे पीछे भी मनुष्य हो, 10-20 लगातार भी मनुष्य जीवन मिल सकते हैं पुण्यों से। लेकिन जब तक परम संत नहीं मिलेगा, वह पिछली बैटरी डाउन होएगी। वह एक जन्म में भी हो सका है, 2 में भी, 3 में भी, 4 भी प्राप्त कर सकता है, और फिर इकट्ठा एक कैर तोड़ देगा। ये काल उसके ऊपर 83 लाख योनियों में डाल देता है, यदि मनुष्य जीवन के अंदर उसको कोई सत मार्गदर्शक संत नहीं मिलता है। तो पुण्यात्माओं, जिनको पिछले मनुष्य जीवन से ही आगे मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, तो वो प्राणी परमात्मा की तरफ में बचपन से ही लग जाते हैं। वो भिन्न बात है कि वो कैसी साधना करते हैं। जैसे भी मजहब धर्म में वो जन्म लेता है, तो वो आत्मा भगवान की भक्ति बिन रह नहीं सकता, वो पिछले पुण्यकर्मी प्राणी। तो वो तो अवश्य कहीं ना कहीं कोई भक्ति कर रहा है, वो रुक नहीं सकता। वो दूसरी बात है कि उसको कैसी साधना प्राप्त है और वो लाभदायक है या हानिकारक, हो तो फिर संत बताया करें। फिर भी वो पुण्यकर्मी प्राणी, जैसे इन संतों के पास गए हुए हैं, ये राधा स्वामी पंथ, ये जय गुरुदेव पंथ, सच्चा सौदा सिरसा पंथ, और जगमाल वाली जनोद वाला ये ताराचंद पंथ, और ये सारा जो है व्यास वाला, और ये सुधांशु जी, और ये सतपाल वाले, ये बाल योगेश्वर, या सारामर, देख कितने जीवों को अपने पीछे लगाए हुए। ये वो पुण्यकर्मी प्राणी हैं जो मनुष्य जीवन से ही मनुष्य जीवन प्राप्त है, और ये पुण्यात्मा परमात्मा के बिना रह नहीं सकते। चाहे इन्होंने रखना पड़ा मंगलवार का व्रत और बांटनी पड़ा बूंदी, ये नहीं कुछ कर लेंगे, इतनी संतुष्टि नहीं होती। तो बगैर ज्ञान के, बगैर बिना किसी संत के, ये साधना भी व्यर्थ है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में कहा कि अर्जुन, शास्त्र विधि को त्याग कर
जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं, उनको न तो सुख होता है, न उनको कोई सिद्धि होती है, और न ही उनकी कोई मोक्ष प्राप्त होता है, गति होती है। तो यूजलेस इसलिए कहा कि अर्जुन इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में, यानी कौन से काम भक्ति के करने चाहिए, कौन से ना करने चाहिए, शास्त्र ही प्रमाण है। उन्हीं के आधार से तू क्रिया करना, किसी की दंत कथा से भक्ति मार्ग पर ना लगना। यानी जो संत सदग्रंथों के आधार से ज्ञान दे वही ज्ञान सही मानना। तो पुण्यात्माओं, जितने भी हमारे धर्मगुरु थे और हैं, सभी यही कहा करते, हम वेदों और गीता और पुराणों के आधार से आपको ज्ञान दे रहे हैं। तो सब संतुष्ट थे, इनसे आगे कोई ग्रंथ नहीं, इनसे आगे कोई पवित्र शास्त्र नहीं, इन्हीं से ये हमें बता रहे हैं तो फाइनल है, बिल्कुल सच है। लेकिन वो झूठे थे, वो अज्ञानी थे, तत्व ज्ञानहीन प्राणी थे, जिनने हमारे सदग्रंथों को भी नहीं जाना और हमें लोक वेद दंत कथा सुना के जीवन नाश कर दिया। अब पुण्यात्माओं, जो प्राणी टर्न वाइज आता है, मनुष्य जीवन प्राप्त कर रखा है उसने, वो भक्ति पर नहीं लगता। उसको कितना कोशिश करो वो नहीं सुनता, वो तो गुट्टी लाना, अपना कोई कर्म है उसको प्राप्त है, जिस भी, जैसे कोई किसान है, मजदूर है या कोई दुकानदार है, तो वो केवल उसी कर्म में ही लगा रहता है, क्योंकि वो पिछले जन्म से किसी पशु योनि से आया हुआ है। तो इस प्रकार के प्राणी को भक्ति पर लगाना बड़ा कठिन होता है। और जो पिछले संस्कार से मनुष्य जीवन प्राप्त करते हुए आ रहे हैं, वो तो आप पे ही तड़फ रहे हैं, भटक रहे हैं भगवान के लिए, तो वो शीघ्र ग्रहण कर लेते इस ज्ञान को। अब उनको अज्ञान मिलता है, उसको भी तुरंत ग्रहण करेंगे, क्योंकि उनको तो भगवान चाहिए। और वो बुद्धिमान लोग होते हैं, जब तत्व ज्ञान, सच्चा ज्ञान भी सुनते हैं तो अवश्य विचार करते हैं, विरोध नहीं करते। वो बहुत गहराई से सोचते हैं कि ऐसा क्यों कहा, किस कारण से कहा, गहराई तक जाते हैं और वो अपना कल्याण करवा ही लेते हैं। ऐसे ही एक कागभूषण नाम के एक महात्मा हुए हैं, और गरुड़ जी के साथ उनकी एक बार गोष्ठी हुई, आपस में दोनों मिल गए। गरुड़ जी कौन है? भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ पक्षी। अब ये देवता होते हैं और ये बोलते हैं मनुष्य की तरह, इनके अच्छे विचार हैं, भले ही वहां पशु योनि में है, वो पक्षी योनि में। और कागभूषण भी ऊपर से मुंह काग का है, उसका कौवे का, बाकी शरीर उसका देवताओं जैसा है, ऐसी उसकी व्यवस्था है। तो जब वो अपनी कथा सुनाता है, गरुड़ जी ने पूछा, हे कागभूषण, आप के पास बैठने से मुझे बड़ी शांति होती है और आप परमात्मा के भजन में दिन रात लगे रहते हो, आपने ये स्थिति, ये गति कैसे प्राप्त की? अब कागभूषण ने कहा कि गुरुदेव, मेरी लंबी कहानी है, समय हो तो सुनाऊं। गरुड़ जी ने कहा कि आप सुनाइए, मैं सुनने का, जानने का इच्छुक हूं। तो कागभूषण जी सुनाने लगे कि गुरुदेव, एक बार मनुष्य जीवन था मेरा, और उससे पहले भी मैंने असंख्यों मनुष्य जीवन नष्ट कर लिए थे, कभी भक्ति पर मैं लगा नहीं। एक समय क्या हुआ कि हम 2 बहन 2 भाई थे, मेरे माता पिता थे, एक भरा पूरा परिवार था, और एक ऐसा दुर्भिक्ष पड़ा, यानी अकाल गिर गया, वर्षा हुई नहीं, अन्न का अभाव हुआ, पत्ते भी, वृक्ष भी सूखने लगे। तो ऐसा भयंकर स्थिति आ गई कि मनुष्य को मनुष्य खाने लग गया। सब वृक्ष भी खा लिए, पत्ते भी खा लिए, कूट कूट के बाड़े भी खा चुके, मनुष्य को मनुष्य खाने लग गया। उस स्थिति में मेरे माता पिता और भाई बहन, यानी मेरा परिवार, सब मेरी आंखों के सामने मर गए। मैं 20 वर्ष की उम्र का था, भाई छोटे, बहन छोटी थी, वो भूख
ज्यादा समय तक सहन नहीं कर सके। माता पिता वृद्ध थे, वो भी मृत्यु को प्राप्त। अब मैंने भी वहां से निकलकर अपनी जान बचानी चाहिए, तो मैं अवंतिका नगरी में चला गया। वहां पर अकाल नहीं था, वहां पर मेरी जान बची, भोजन खाया। लेकिन मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन मेरी आंखों के सामने तड़प तड़प कर रो रो कर मरे थे भूखे। उस स्थिति से मैं बहुत दुखी था और ये सोचा करता था, हे परमात्मा, ये क्या जीवन हुआ। कल तक तो देखो हम कितने ठाठ से भाई बहन माता पिता के साथ प्यार से रह रहे थे, आज मेरा सारा नाश हो गया। ये क्या हुआ? क्योंकि इंसान जब घना दुखी होले है तब उसने परमात्मा का आश्रय दिखाई देता है। एक मंदिर में एक शिव का भक्त ब्राह्मण कथा कर रहा था, तो मैं वहां जाकर बैठ गया कि यहाँ कोई रोटी टोक मिलेगा। ब्राह्मण कथा कर रहा था, सभी उठकर चले गए, मैं बैठा रह गया। ब्राह्मण ने पूछा कि आप कैसे बैठे हो बेटा? मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। ब्राह्मण बड़ा दयालु था, उसने कहा क्यों रो रहा है बेटा, बता अपना दुख बता। मैंने सारी कहानी बताई ब्राह्मण को। उसने कहा बेटा तू मेरे पुत्रवत है, मेरे पास रहे, इस मंदिर में सेवा कर, रोटी खा, चिंता ना कर बेटा। यहाँ तो पता नहीं क्या क्या आपदाएं मनुष्यों पर आती है, और तुम्हारा संस्कार था, उनका इतना ही समय था, तो काफी संतुष्ट मुझे किया, मैं वहां रहने लग गया। अब वो विप्र प्रतिदिन कथा करे भगवान की और मुझे कहे बेटा दीक्षा ले ले, भक्ति कर ले, और मेरे मन में कति इच्छा नहीं हो नाम लेने की, मैं टाल मटोल कर दूं जी, फिर देखूंगा। अब काकभूषण जी बता रहे हैं गुरु जी को कि ऐसे 6 महीने बीत गए और रोज कथा सुनूं, बैठा रहूं, कति हृदय में बातें नहीं आवे, अगर नाम ले लूं, दीक्षा ले लूं। 6 महीने तक जब ये कथा सुनता रहा और विपर मेरे को प्रतिदिन दूसरे तीसरे दिन कह देता बेटा देखो मनुष्य जीवन परमात्मा की भक्ति के लिए मिला है, इसके बिना तो ये पशु जैसा जीवन है, और देखो यहाँ क्या क्या घटनाएं घट जाती है, ये झूठा संसार है। जबकि मेरे इतनी चोट लग चुकी थी, मैं इतना पापी था। ये कह रहा था काकभूषण कि मैं इतना निकम्मा आदमी था, मैंने असंख्यों जन्म मनुष्य जीवन बर्बाद कर चुका था। और 6 महीने तक लगातार सत्संग सुनकर तब मेरी आत्मा में जगह बनी, थोड़ी सी दीक्षा ले लूं। 6 महीने के बाद मैंने दीक्षा ले ली। फिर क्योंकि ये पिछले जो पाप हैं ये कहीं ना कहीं दबाव दे ही जाते हैं। जो गुरुजी कथा किया करते थे, सत्संग सुनाया करते थे, वो मुझे भी याद हो गया। अब गुरुजी अपना घर चले जाते थे, मंदिर में सत्संग आदि करके, फिर बाद में भी भक्त आते रहते थे, तो मैं कथा सुनाने लग गया उनको, और मेरी आवाज भी बढ़िया गुरुजी से, क्योंकि मैं युवा था, वो वृद्ध हो रहे थे 50, 60, 70 साल के, और वही कथा वो सुनावर मैं अच्छा लतीफेदार ढंग से गा गू कर खूब बढ़िया सुनाने लगे। तो जो आने वाले श्रद्धालु थे उनकी आस्था मेरे में घनी होगी और मेरी प्रशंसा करें, अको हो आपकी तो बड़ी गजब आवाज है, आप तो कोयल सी बोलती है, वाह वाह वाह, हृदय में लगती है। अब श्रद्धालु तो श्रद्धालु ही होते हैं, राम की कथा कोई सुना दे अच्छी लगती है, और कोई गा गू का ढोलक ढालक बांध कर सुना दे और ज्यादा, क्योंकि कान का विषय प्रबल है। पुण्यात्मा इस प्रकार ये जीव मार खाता है। अपनात्मा जैसे कई भक्त अनजानपने में कहते हैं, जैसे दास पहले देखा करता था, ये कबीर पंथी विशेष कर क्या करते हैं, एक तारा लेकर के गाते हैं परमात्मा की वाणी शब्दों को, और बड़े सुरीले सुर में गाते हैं, बड़ी लय से गाते हैं। कोई तो फिल्मी गानों पर भी तबले तबले बांध कर परमात्मा की वाणी सुनाते हैं, और फिर क्या कहते हैं, भाई इसकी आवाज बहुत बढ़िया है, भाई तू सुना। वो दूसरे को बैठा देते, उनको खड़ा कर देते, दूसरा कहता है इसकी और सुन, 2 बोल देख यू क्या सुनाएगा, वो तीसरे ने खड़ा कर दे, वाह भाई वाह इसकी और गजब की आवाज, तू सुना भाई।
अब यहाँ परमात्मा कहते हैं ये तो शराबी होते हैं ना, शराबी, वो करा करें ऐसी बातें, इसकी आवाज बढ़िया है, इसकी आवाज घटिया है, अरे कोई बात है। अब जैसे किसी का चोरी होगी और एक व्यक्ति ने आके कहा कि भाई आपके घर में चोरी हो गई है, यदि उसने कोई भांग या शराब नहीं पी रखी होगी तो इतनी बात पर्याप्त है। और जय उसने कर रखा हो नशा, और उसको कोई कहे कि आपके घर पर चोरी होगी, और वो नो कहे चोरी होगी भाई आपके, अब वो नो कहे, नो नहीं गा के सुना, वो कितना अच्छा लगेगा, आपके चोरी हो गई, ये बात तो उसे कहता ही अच्छा ना लगा आदमी। और वो नो कहा हाँ वाह वाह वाह, इसलिए सही बताई। दूसरा और ऐसे को शराबी ये गा सके, शराबी ये बातें कह सकता है, तो दूसरा शराबी फिर और अच्छी तरह लय से गाता है, आपके चोरी हो गई, और वाह 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 क्या बात, इसने सही बताई। अरे मूर्ख, ये तो इतना बतेरा था, कोई किसी भाषा में समझा दे भाई चोरी हो गई आपके घर में, जब होश में हो तो तुरंत फड़क ले आदमी और उठ कर चल पड़े, जाके देखो कितना नुकसान हो गया। और कोई न कहे इसकी आवाज बढ़िया नहीं, इसकी बढ़िया लगी, तो ये दोनों शराबी हैं वो, यानी अज्ञानी है, मूर्ख है। अरे इतनी सी बात परमात्मा कहते हैं कोट जन्म तन पर मत हो गया, कुछ ना हाथ लगा रे, और कुकर सुकर खर बोरे कौआ हंस बुगारे, कोट जन्म तू राजा की ना मिटी न मन की आशा, और भिक्षुकों का दर दर घूमा ये मिला ना निर्गुण रासा। जैसे एक बहन का इकलौता पुत्र मर गया और वह रो रो के पद्य भाग की तरह बोल रही थी, हे बेटा अब मेरा क्या होगा, तो वो गा नहीं रही थी, वह रो रही थी। तो संतों ने जो ये शब्द बनाए हैं ये हमारे लिए इसलिए बनाए हैं कि जब आदमी रोते हुए गाता है उसका असर न्यारा होता है, और उसको सिंपल वे में भी बोला जा सकता है कि यूं सौदा फिर ना ही संतो, ये सौदा फिर ना ही, ये लोहे जैसा ताव जाते काया देश राही, तीन लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आही, और दुगने तिगने किए चौगने किन्हु मूल गवाई। फिर क्या बताते हैं कि यो दम टूटे पिंडा फूटे लेखा दरगाह माही, उस दरगाह में मार पड़ेगी त्रिजम पकड़ेंगे बाही। फिर क्या बताते हैं कि बांध पिंजड़ी आगे धर लिया मरघट को ले जाही, अग्नि लगा दिया जद लंबा फूक दिया उस ठाई। फिर क्या बताते हैं कि फिर पीछे तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहा मन बोरे कि कुर्डी चढ़ने जाई। तो पुण्यात्मा गा के सुनाने की बात से, ये तो गाना रोने के हिसाब से है। जैसे बच्चों को पहली कक्षा में सुनाते हैं आ का आम ई की इमली, तो ये तो प्रथम कक्षा के बच्चों को ऐसी आवाज सुनाई जाती, इसमें आवाज से लिंक नहीं होता, उस अक्षर से संबंध होता है। आ से आम, आम कैसा होता है, वो आ अक्षर कैसा है। तो ये व्यवस्था जो गाने में स्वर ने देख करके जो करते हैं तो वो मूर्ख और भोली आत्मा होती है जिन्हें पता नहीं अध्यात्म मार्ग का। तो क्या बताया कि नर से तू पशुआ की जय, और गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहा मन बोरे कि तो कुर्डी चढ़ने जाई। बताइए गान की चीज है, ये तो रोण की बातें हैं कि मनुष्य जीवन छूट गया, भक्ति करी नहीं तो गद्दा बैल बनाई। ओए होए, आपकी सुरत, आपकी दृष्टि, सोच, चिंतन उस गधे की जीवनी पर जानी चाहिए। भगवान की वाणी ये दास जब बोलता है नर से तू गधा बनावे, गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहा मन बोरे कि तो कुर्डी चढ़ने जाए। आज आप देख कितना सुंदर पवित्र आहार करते हो, हैं? रोटी, हलवा, खीर, पूरी, प्यास लगे जो जल पी लें, भूख लगे रोटी खावें, जब भी इच्छा हो जाती है तो कहते हैं परमात्मा ने ये सुविधा आपको इसलिए दी है कि आप भक्ति करो परमात्मा की, और उसको ना करके फिर क्या होगा, पीछे तू गद्दा बैल बनाई और ये 56 भोग कहा मन बोरे तो कुर्डी चढ़ने जाए, तो ये स्थिति हो जाएगी। तो पुण्यात्मा अब काग बुसड के साथ ये ऐसी ही घटना घटी, 4 बातें सीख के गाना सीख लिया,
और उसके प्रशंसक हो गए कई, जैसे श्रोता आते थे। उसके अंदर अभिमान भर गया। गुरु जी को बता रहा काकभूषण कि एक दिन मैं बैठा था, आसपास मेरे वो भगत प्रशंसक विराजमान थे। गुरु जी आए मंदिर के अंदर भगवान शिव की पूजा करने के लिए, तो मैंने बैठे बैठे प्रणाम कर लिया, उठा नहीं, मैं उठ के उनका सत्कार नहीं किया गुरु जी का, जो एक नियम होता है। और मैंने सोचा मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मेरे चेले बैठे हैं आसपास ही, तो खड़ा होऊंगा, तो मैंने अपने आप मैंने सोच लिया, अभिमान हो गया। तो गुरु जी ने तो इस तरफ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनकी तो धुन थी अपनी पूजा करूं जाके। वो तो मंदिर में भगवान शिव के जो मूर्ति थी वहां बैठ के भक्ति करने गया। अपने आत्मा जो दास कथा सुनाना जा रहा है, ये ना समझना कि ये मंदिर की पूजा से उस पुजारी को, पंडित को कोई उपलब्धि थी। वो पूजा तो आप कहीं कर लो, घर पे बैठ के कर लो, सच्चे दिल से जिस भी इष्ट की आप पूजा करोगे, साधना करोगे, जितनी उस इष्ट की सामर्थ्य है उतनी मदद आपकी अवश्य करेगा। कबीर साहब कहते हैं, जो जाकी सरना बसे ताको ताकी लाज, और जल सुई मछली चढ़ जाए ये बह जाती गजराज। अब जैसे जल ऊपर से गिर रहा है ऐसे झरना टाइप, तो उसके सामने तगड़े से तगड़ा हाथी भी, शक्तिशाली हाथी भी खड़ा हो तो उसको भी वो जल बहा ले जाता है, पटक देता ठाके। और मछली को अलाउड कर रखा है उसने, तो कितने घूम, क्योंकि वो उससे एक विशेष लगाव रखती है जल से। उसने उसके अपनी सारे नियम तोड़ दिए उसके लिए, वो उल्टी दिशा में भी ऊपर चढ़ जाती है और ऊपर चली जाती है, फाल से भी ऊपर पहुंच जाती है। तो कहने का भाव यह है कि जैसे आपकी मित्रता एक दरोगा जी से होगी और उसके ऑफिस में आप जाकर सीधे बैठ जाओगे, चाय पिलाओगा, खाना खिलाओगा, बर्फी खिलाओगा, और उसके सत्र का जो काम होगा पहला करेगा आपका सबसे पहले। और वहां वैसे दरोगा के थाने में जाना आम आदमी की हिम्मत नहीं, और वो उसके लिए एक आम बात होगी। ऐसे ही कोई डीसी से मित्रता किया हुआ तो उस सत्र की, अपने सत्र की जो भी सहयोग सहायता है अपने मित्र को वो डिप्टी कमिश्नर भी देता है। और इसी प्रकार किसी की मंत्री से जान पहचान है तो मंत्री अपने सत्र का लाभ देगा ही देगा, और जिसकी मुख्यमंत्री से है इसी तरह जानो आगे प्रधानमंत्री से जिसकी मित्रता होगी तो उसके आगे पे सारी ये फेल होगी। अब कहते हैं, जो जाकी सरना बसे ताको ताकी लाज, और जल सुही मछली चढ़ जाए ये बह जाते गजराज। तो भगवान शिव की साधना करता था, सच्चे दिल से करता था, तो भगवान शिव भी कोई छोटी बात नहीं, एक विभागीय मंत्री है इस 3 लोक में, काल के एक ब्रह्मांड में। अब जब वो ये पुण्यात्माओं ये कंसेप्ट साथ साथ इसलिए क्लियर करने पड़ते हैं कि आप लोगों के मन में वो पुराना बहुत ज्ञान अड़ा पड़ा है, कति यहां तक ठोक रखे हम। अब वो सारा निकालना पड़ा है, रेग मार मार के कति कूणा भी साफ करना पड़ता है, कहीं पेंट ठीक ना हो। अच्छा जो पेंटर होता है वो रेग मार बड़ा सावधानी से लगाता है सब जगह, कहीं जंग रह गया तो फिर टिकन नहीं देगा, इस लगा लगा खराब हो जाएगा। जब वो पुजारी पंडित जी ब्राह्मण भगवान शिव की पूजा में मस्त हो गया, आकाशवाणी हुई भगवान शिव की उस मंदिर में, कह रे धुरत काकभूषण तेरे को 1 लाख वर्ष तक नरक में डालूंगा। अब उस गुरुदेव ने भी आकाशवाणी सुनी, उस बच्चे को बुला, बेटा क्या गलती कर दी तूने, भगवान तुझसे क्यों अक्षुब्ध हो गए, अरे माफी मांग, अक्षमा याचना कर। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? हमारा लक्ष्मी। लक्ष्मी जी, आप कहाँ से आए हो? हमारा बैकग्राउंड है कानपुर जिला यूपी, तो बाकी बात यहाँ पंजाब जिला बठिंडा, पंजाब से मैं रामा मंडी से बिलोंग करती हूँ। जी, आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले क्या भक्ति साधना करते थे? सर भक्ति साधना तो हम ये करते थे कि हमारा जो बैकग्राउंड था, हमारे दादाजी थे वैष्णो पंडित थे, ज्वाइनिंग थी, इसलिए शेरा वाली माता जी की और
भी बजरंगबली की पूजा थी स्थिति में यही करती थी, लेकिन इससे स्थिति हमारी मतलब ढलती चली गई। इससे हमें कोई लाभ नहीं हुआ। लाभ होने के बजाय मतलब हमारा जो हमारे अंदर प्रश्न उठते थे उस चीज़ में हमारी गिरावट होती चली गई। जब हमारी शादी हुई, शादी होने के बाद मतलब मैंने दुर्गा माता के भी नवरात्रे रखती थी, तो हमारे को एक दिन अचानक ऐसा मतलब हमारे साथ हुआ कि भी हमारे भगत जी जो थे तो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे। ड्रिंक करके जब वो घर आ गए तो मैंने उसी टाइम मतलब एक सौगंध उठा ली भी माता मैं तेरे चरणों में हूँ, पर मैं जिस सुधार के लिए, जिस जीवन के लिए मैं अपना जीवन सर्वस्व लगा रही हूँ उससे हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा है। तो मैंने उनका जो भी था मैंने सारा सामान उठाया और नहर में तैरा दिया। भी आज के बाद अगर जीवन में भक्ति करूँगी तो सच्चे परमात्मा की करूँगी, नहीं तो फिर मैं जीवन अपना ऐसे ही व्यर्थ गंवा दूंगी। बहन जी, पहले जो आप भक्ति करते थे उन भक्ति को करने से आपको कोई लाभ नहीं मिला, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आए? सर 2010 की बात है, हमारी सिस्टर की मैरिज थी, हम गांव गए हुए थे। वहां से आ रहे तो गोरखधाम एक्सप्रेस से हम आ रहे थे हिसार में। ज्ञान गंगा नाम की पुस्तक संत रामपाल जी महाराज के शिष्य वो पुस्तक का प्रचार दे रहे थे। मैंने उस पुस्तक को लिया और मेरे अंदर बहुत बड़ी आस्था जाग गई, हौसला उठ गया उस पुस्तक को देख के। मैंने उस पुस्तक को पढ़ा, मेरे आंखों में आंसू आ गए, मैं रोने लगी कि परमात्मा अगर है धरती पर कहीं ना तो कहीं है। उस पुस्तक को लेके मैं पढ़ती हुई घर आई और अपने पिताजी को दिया। पापा ने हमारे पुस्तक को पढ़ा, मैंने भी उस पुस्तक को पढ़ा। उस पुस्तक से हमारे अंदर इतना विश्वास जागा अंदर से कि हमारे जो जीवन में जो मेरे हौसले थे वो टूट रहे थे, उस पुस्तक को पढ़ने के बाद मेरे अंदर हौसले दोबारा उठ गए। तो पापा ने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, रो नहीं, स्थितियां तो इंसान पर ही आती हैं, कोई बात नहीं, कोई समय ऐसा निकालेंगे कि हम वहां चलेंगे एक बार। लेकिन ये नहीं पता था कि हमारे परमात्मा वहां बैठे हुए हैं। हम इस उद्देश्य से जा रहे थे कि उस पुस्तक को पढ़ने से अगर मन के अंदर इतनी शांति आई है कि हम इतनी गृहस्थी में अपने ग्रस्त हो चुके थे, तो उस पुस्तक को पढ़ने के बाद पापा ने कहा कि बेटा रो मत, हम आपको लेके एक बार बच्चों समेत सबको चलेंगे। मेरे अंदर धारणा बन गई। मैं उस पुस्तक को कभी पढ़ती, जब पढ़ती तब मेरे दिल में एक धक्का बजता बहुत जोर से। जब झटका बजता तो मैं सोचती कि मालिक क्या ऐसा है, कहीं जब सच्चा कोई मार्ग मिलता होता है तो जरूर उसमें कहीं ना कहीं भी अटैक होता है। बाद फिर हमारे को मतलब उस पुस्तक को पढ़ने के बाद हमारे अंदर मतलब भी कोई चीज ऐसी थी जो मुझे अटैक करती थी, भूत प्रेत की बाधा थी शरीर में हमारे। उस चीज से समय टलता चला गया। हमको इतनी गंभीर स्थिति में मैं इतना परेशान हो गई कि मेरी इतनी भयंकर बीमारी पकड़ गई। जब डॉक्टरों ने मुझे जवाब दे दिया कि इसकी सेवा पानी करो और आप घर ले जाओ, इसका समय शेष नहीं है, संत रामपाल जी महाराज की शरण में हमको लेके गए। हम परमात्मा गुरु संत रामपाल जी महाराज की शरण में पहुंचे और उपदेश लिया और हमारे को बीमारी से निजात मिला। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद अचानक ऐसा क्या हुआ कि आपकी सारी बीमारी दूर हो गई? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते ही तो मुझे पहले सारे शास्त्रों का ज्ञान मिला, सत भक्ति मिली। सत भक्ति के करने से हमारे शरीर की जो बीमारियां थी, जो भी मतलब समस्या थी, वो हमारी सारी समस्या ठीक हुई। उसके बाद परमात्मा ने बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज ने का सिर पर हाथ पड़ते ही हमारे घर को नशा, सबसे प्रथम नाम तो मतलब हमारी बीमारी के बाद हमारा नशा, हमारे घर में नशा बहुत ज्यादा था, नशा ठीक हुआ। हमारा घर शमशान में पहुंच चुका था। हमारे को 4 महीना परमात्मा ने टाइम दिया था कि बेटा भक्ति करो और मालिक सब कुछ ठीक कर देंगे। 4 महीने के बाद हमारा सारा सर परिवार पूरा मतलब परमात्मा की शरण में जुड़ गया। आपने अपनी बीमारियों के बारे में बताया, आखिर आपको बीमारियां थी क्या? हमारे कैंसर की प्रॉब्लम थी। कैंसर मेरे मतलब भी बच्चेदानी में कैंसर हो चुका था। डॉक्टर ने मुझे जवाब दे दिया था। मेरे को कैंसर की जो बीमारी थी 12 साल से मतलब हमारे शरीर में समस्या थी, लेकिन हमें पता नहीं चल पा रहा था क्या चीज़ है। लेकिन जब परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की मैं शरण में पहुंची और कैंसर की इतनी भयंकर बीमारी थी कि मेरे 2 पॉइंट खून था शरीर में। आपने अपने कैंसर की बीमारी का इलाज कहाँ कहाँ करवाया? कैंसर का इलाज मेरा सिरसा, कालावाड़ी, भटिंडा, चंडीगढ़ की रिपोर्टें हमारी अब इस टाइम मेरे पास मौजूद नहीं है, पर मैं रिपोर्टें भी मेरे पास पड़ी हुई हैं। उन्होंने मतलब मेरे को दे दिया था कि मतलब इसकी सेवा पानी करो और इसका मतलब भी बचने का कोई सहारा नहीं है। सर मेरे कैंसर की बीमारी जो थी तो मेरे ब्लड का नहीं पता चलता था, भी मैं सोते बैठे या जागते चलते भी मेरे ब्लड कितना निकल जाता है, उसका कोई हल नहीं था। डॉक्टरों के पास भी हल नहीं था। पर जब हम परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की शरण में पहुंचे तो वहां हमारा हल हुआ कि उस ब्लड को परमात्मा ने ऐसे
सत भक्ति है। मेरे को नाम उपदेश देने के बाद सिर पर हाथ धर के आशीर्वाद दिया और परमात्मा ने कहा कि जा बेटा सत भक्ति कर, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उस दिन से आज दिन आ गया, मैंने दोबारा रिपोर्ट मतलब डॉक्टर के पास नहीं गई, ना मेरे को कोई ऐसी समस्या आई है। मालिक ने मेरे को ऐसे उठा दिया जैसे भी मुर्दे को जिंदा कर देता है। परमात्मा ने मेरे को वो मतलब सतभक्ति से मेरे को सहन शक्ति दी थी। उस दिन से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बहन जी, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को सर संदेश तो मैं क्या दे सकती हूँ, मैं प्रार्थना ही करती हूँ कि मालिक की शरण में आने से जब इस दासी का सारा दुख दूर हो गया, तो मैं भगत समाज से यही अनुरोध करती हूँ कि परमात्मा को सिर्फ शकल से क्या, परमात्मा के ज्ञान को समझो, संत रामपाल जी महाराज के वचनों को समझो। उनके सिर्फ एक नाम मात्र उपदेश देने से अगर इतनी कठिन से कठिन समस्या का निवारण हमारा हो सकता है तो जगत का क्यों नहीं हो सकता। जैसा कि बहन जी आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी ने आपका कैंसर ठीक कर दिया, आपके पति का नशा दूर कर दिया, वो आज जेल में है, तो फिर लोग उनसे नाम दीक्षा क्यों लें? संत रामपाल जी महाराज के नाम उपदेश से अगर हमारी इतनी बड़ी गंभीर समस्या बीमारी ठीक हो, कैंसर जैसी बीमारी ठीक हो सकती है, तो नाम उपदेश लेने से जो भी भगत भाई परमात्मा की शरण में, मालिक की शरण में, जगत तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की शरण में नाम उपदेश लेता है, उनके नाम शब्द में इतनी शक्ति है कि हर समस्या का समाधान है, ठीक हो सकते हैं। जी धन्यवाद। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 82228805।